चलते चलते जिंदगी एक मुकाम पे आके ठहर गई। राहें हमें फिर उस इमारत तक ले गई जहां से असल में इस सफर की शुरुआत हुई। यादों का पिटारा खुला और जिंदगी सालों पीछे चली गई। सौंधी सुबह, चिड़ियों की चहचहाहट, धुंधली हवाओं संग बसों की आहट। जब बस का वेट करते STOP खेला करते थे और बस में बैठते ही राहत की सांस लेते थे। खिड़की से बड़े प्यार से मम्मी को बाय कहना, फिर उस बस में अपनी महफिल जमाए रहना। बेस्ट फ्रेंड के लिए सीट रखना कभी नहीं भूलते थे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाले वादे करते थे। याद है जब लाइन बनाकर बस से उतरते थे, टीचर्स को दिखाने के लिए डिसिप्लिन फॉलो करते थे। क्लास पहुंचते ही बातें चालू हो जाती थी। असेंबली बेल बजने तक पूरे दिन की प्लानिंग हो जाती थी। बढ़ जाते थे ग्रुप्स में जब सबकी अपनी शान होती थी। पीस, सेक्रीफाइस, करेज, डिवोशन की आपस में तकरार होती थी। चाहे ना करना है पर प्रेयर बराबर करते थे। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में एक्सेप्ट वन बिना डरे कहते थे। प्रेयर में बेहोश होना जैसे फैंटेसी लगती थी। लेट कमर्स की क्लास से पहले क्लास लगती थी। क्लास पहुंचते ही मॉनिटर की ड्यूटी शुरू हो जाती थी और व्हाइट बोर्ड साफ करने में भी अलग ही फीलिंग आती थी। वी ऑल वर बेस्ट एट गुड मॉर्निंग वाला गाना और उसी टाइम नीला भैया का रजिस्टर लेकर आना। अटेंडेंस में दोस्तों की प्रॉक्सी लगाया करते थे। आधा वक्त फर्स्ट पीरियड में नींद में डूबे रहते थे। राउंड में जब प्रिंसिपल सर निकलते थे, पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस महसूस करते थे। होमवर्क ना करने पे जब बाहर नील डाउन होते थे, डांट से उनकी बचने की पूरी कोशिश करते थे। वॉशरूम जाने का भी एक अलग फसाना होता था। यूं ही घूम कर आने का वो बेस्ट बहाना होता था। ब्रेक से पहले ही लंच बॉक्स खुल जाया करते थे और ब्रेक में कैंटीन में लंबी लाइन लगाया करते थे। जब पापा टिफिन लेकर आते थे, बड़ी सी स्माइल खिलती थी और असल में डब्बा 1 और चम्मच 4 होती थी। आम के पेड़ के पास वाला झूला बहुत ही खास था। वो चिल्ड्रंस पार्क हम सबकी यादों के बहुत पास था। ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के सामने काफी वक्त गुजरता था और ब्रेक के बाद पढ़ने का मन बिल्कुल ही नहीं करता था। याद है पानी भरने जब कोई एक नीचे जाता था, बॉटल साथ में वो 6 की लेकर आता था। असली हल्ला गुल्ला तो म्यूजिक और डांस पीरियड में होता था। क्लास के पास से गुजरो तो पूरा रेडियो मिर्ची सुनाई देता था। कुछ लोग गेम पीरियड के लिए स्कूल में आया करते थे। क्रिकेट, बैडमिंटन, डॉज बॉल क्या खेलें, ये डिसाइड करने में ही पीरियड जाया करते थे। बर्थडे में बेस्ट फ्रेंड के साथ ही चॉकलेट बांटते थे और बैचमेट को ही अपना सोलमेट समझते थे। फाउंडेशन डे से लेकर CCA वीक तक सारी प्रिपरेशन खुद करते थे। क्लासेस छोड़ के डेकोरेशन के नाम पे मस्ती करते थे। सरस्वती पूजा, गणेश पूजा में भी स्कूल जाते थे और मजे से वहां पे बूंदी का प्रसाद खाते थे। वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता था, पर इंतजार बेसब्री से एनुअल फंक्शन का होता था, जब पूरा वक्त प्रैक्टिस, रिहर्सल्स में गुजरता था। सज-धज के स्कूल एकदम नया सा लगता था। उन डरावने एनुअल एग्जाम्स के दिनों की क्या बात होती थी। ना सो पाते थे, ना पढ़ पाते थे, कुछ ऐसी हालात होती थी। वंदे मातरम के साथ जब दिन खत्म हुआ करता था और घर वापस जाने की खुशी में हर कोई रहता था। वो बस वाली अनाउंसमेंट आज भी मिस करते हैं। उस बस में फिर से बैठ पाए कभी, बस यही अब विश करते हैं। हर क्लासरूम, हर दीवार हमें आज भी पहचानती है। हमारी फेलियर से लेकर सक्सेस तक सारी कहानी जानती है।
कुचल के गिरना, गिर के संभलना यहीं से तो सीखा है, और ये फसाना अपनी जिंदगी की किताबों में लिखा है। यहाँ हर कोने से जुड़ा हजार किस्सा है, हम सबकी जिंदगी का वो एक सुनहरा हिस्सा है। नजरों के सामने फिर से बीता हुआ बचपन आया है, जहन में मेरे वो फिर से नादान ख्वाहिश लाया है। सच है कुछ नहीं बदला है आज भी यहाँ, वो बेंच पे लिखे नाम आज भी हैं। वो दिन जब रंगीन दीवारों के बीच रंगीन सपने इन आंखों में थे, और उन 4 खास दोस्तों के हाथ इन्हीं हाथों में थे। बढ़ते बढ़ते आगे हम वो स्कूल का रास्ता भूल गए, रेत फिसलती हाथों से जैसे वैसे वो लम्हे छूट गए। जिम्मेदारियों की बोझ ने आज स्कूल बैग की याद दिलाई है, मुस्कान है होठों पे पर ये आंखें नम हो आई है। काश उन पलों को हम फिर से जी पाए, लास्ट बेंच पे बैठे वो दोस्त फिर से दिख जाए। काश वो यूनिफॉर्म हमें आज भी फिट आ जाए, काश ये वक्त पलट कर फिर से उसी कॉरिडोर पर ले